नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये केवल शब्द नहीं, ये वो अमृत वचन है जो तुम्हारे भीतर सी हुई दिव्यता जगाने आए हैं। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अपने भीतर है। परंतु दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इस अनंत शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलाने आया हूँ, उस शक्ति से जो एक बार जाग उठी तो तुम्हारी पूरी जीवन दिशा बदल सकती है। तो क्या तुम तैयार हो? श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश मन की शक्ति को जागृत करने की सर्वोत्तम प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन जैसे वीर योद्धा को मानसिक भ्रम और कमजोरी से निकालकर उसका आत्मविश्वास जागृत किया। ये दर्शाता है कि जब मन भ्रमित होता है तब एक सच्चा मार्गदर्शक और आत्मज्ञान उसे फिर से शक्तिशाली बना सकता है। श्री कृष्ण का एक प्रमुख उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। फल की चिंता करने से मन दुर्बल होता है। यह विचार हमें सिखाता है कि यदि हम निस्वार्थ और समर्पण भाव से कर्म करें तो हमारे मन की शक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है तो उसमें किसी भी कठिनाई से लड़ने की शक्ति आ जाती है। डर, शोक, मोह और क्रोध, ये सब मन की दुर्बलताएं हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने पहचानने और दूर करने की प्रेरणा दी। गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान, ज्ञान और भक्ति को मन को जागृत करने के 3 मार्ग बताए हैं। उन्होंने सिखाया कि एक स्थिर चित्त वाला मन ही सच्चे निर्णय और सफलता की कुंजी है। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश ये बताते हैं कि मन की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए, आत्मज्ञान, निष्काम कर्म और भगवान पर विश्वास से। उनके विचार आज भी जीवन को दिशा देने वाले प्रेरणा स्रोत हैं।